टैली सीखना है तो टैली का सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि टैली हम अपने सिस्टम पे, अपनी मशीन पे, कंप्यूटर पे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो टैली जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है। टैली फ्री में नहीं मिलता, पहली तो बात ये है। ठीक है, टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट है tellysolutions.com। ये टैली की वेबसाइट है। यहाँ से हम टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम। और टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज करना पड़ता है। दो तरह से होता है, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर। सिंगल यूजर होता है एक मशीन पे एक सॉफ्टवेयर। मल्टी यूजर होता है कि एक मशीन पे इंस्टॉल हो जाता है और बाकी लैन में जितने भी कंप्यूटर होंगे वहां पे चल जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड यूजर उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर सिंगल यूजर परचेज करते हैं तो वो एक मशीन के लिए होता है, एक ही कंप्यूटर पे काम करेगा। अगर दूसरी जगह इंस्टॉल करना है तो वो पहले वाले कंप्यूटर से बंद हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, इस पे रेंटल भी मिलता है। टैली रेंट पे भी देती है कि मंथली रेंट पे करते जाओ और लाइसेंस यूज करो। दो तीन ऑप्शन इसके है। तीसरा क्या है कि अगर आपने सीखना है, सीखने के लिए आप परचेज नहीं करना चाहते, तो इसका एजुकेशनल मोड है। आप टैली के सॉफ्टवेयर को एजुकेशन मोड में चला। तो पहले तो हम डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट रिलीज होगा टैली का वो मिल जाएगा। जैसे अभी 4.1 चल रहा है तो आप यहाँ से 4.1 डाउनलोड कर सकते हो। पे दिखा भी रहा आपको न्यू रिलीज। ठीक है। अगर आप पुराना रिलीज डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे अभी टैली प्राइम चल रहा है, टैली प्राइम में 4.1 चल रहा है। इससे पहले 3.0, 2.2, 2.1, 2.0, फिर उससे पहले टैली ERP 9। तो इस तरह से अगर हम पुराना रिलीज चाहते हैं तो यहीं पे अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ से हम पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉल है प्रीवियस वर्जन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट है, आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो। यहाँ पे 4.0 है, 3.01। तो यहाँ पे अलग अलग रिलीज है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ टेली प्राइम रिलीज 4.0, जो कि 12 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेट भी दे रहा है कि कौन सा वर्जन कब आया है। अब आप पूछोगे कि इतने वर्जन रिलीज करने की जरूरत क्या है टेली को, कि भाई हर 6 महीने बाद, साल बाद नया वर्जन आ जाता है, कि इसकी जरूरत क्यों है, हम पुराने वर्जन पे काम क्यों नहीं कर सकते। देखो क्या होता है कि टैक्स में टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन ला दी, कोई चेंज कर दिया, टैक्स में कोई सिस्टम में चेंज कर दिया। अब टैली क्या करती है, उसको अपने सिस्टम में अपडेट कर देती है कि जो आज का मौके का जो टैक्स सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग टैली में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम रिलीज नए आते रहते हैं, नए फीचर आते रहते हैं। जैसे ई इनवॉइस आया टैली, उसमें GST में ई इनवॉइस। अभी MSME का आया तो टैली में MSME अपडेट हो गया। तो हर वो चीज जो टैक्सेशन में गवर्नमेंट के रूल्स में चेंज होगा वो टैली पे अपडेट हो जाएगा, और उसके लिए टैली नया वर्जन लेके आती है। ठीक है, नए फीचर लेके आती है। तो अभी हमने जो भी वर्जन डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपना डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अभी मेरे सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल है, तो अगर आप डाउनलोड करोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड कैसे होगा। जैसे हम यहाँ पे यही लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे दो दो तरह का है, एक एडिट लॉग है, एक विदाउट एडिट लॉग है। एडिट लॉग का मतलब क्या होता है कि अगर हम टैली में काम कर रहे हैं ना, कुछ भी काम कर रहे हैं टैली में, अगर हमने कोई एंट्री डिलीट कर दी, कोई एंट्री इंसर्ट कर दी, तो टैली में रिकॉर्ड रहता है उसका, कि भी कोई कितनी एंट्री डिलीट की है, कितनी एंट्री मॉडिफाई की है, उसमें टैली में रिकॉर्ड रहेगा। उसमें कल को अगर ऑडिट होता है हमारा डेटा, मान लो हमारा टैली का डेटा कहीं जाता है, इनकम टैक्स में जाता है, GST में जाता है, तो वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। मान लो हमने किसी को बिल इशू किया, हमने बिल इशू किया, सामान भेज दिया और बाद में उस बिल को डिलीट कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जमा कराया। ठीक है, मतलब टैक्स चोरी करने के लिए हमने एंट्री डिलीट कर दी टैली से, तो उसका रिकॉर्ड रहता है कि भी ऑडिट के टाइम पे जो अथॉरिटी है वो ये देख सके कि कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रखी है इन्होंने, कि कोई ऐसा बिल डिलीट तो नहीं कर रखे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ना जमा कराने के लिए इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है। और ये जो
एडिट लॉग है, ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं है। जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज है जो, उनके लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर कंपनी एक्ट में जो ऑडिट होगा वो एडिट लॉग देखा जाएगा, वहां पे मैंडेटरी है उनके लिए। ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है, उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो इसमें काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसके लिए ये मैंडेटरी है, उसको इसी वर्जन में काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड में जैसे हम मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ, एक बार टैली इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी फाइल आ गई होगी, और कहाँ पे है ये, डाउनलोड में है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये क्लिक आ रहा है ना, ये अलग अलग विंडो के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा आपको। तो जो डाउनलोड फोल्डर होगा वहां पे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सेटअप आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, टैली को इंस्टॉल करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमने टैली इंस्टॉल कहाँ पे करना है, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कहाँ करना है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क के ये पार्टीशन होते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा इस ड्राइव में, सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। अगर हम कहीं और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें लोकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ डी ड्राइव में, मैं यहाँ पे कोई नया फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नया फोल्डर बनाया, टैली प्राइम 4.1, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा अपना टैली। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और वापस जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में जहाँ पे मेरा सेटअप पड़ा है, हाँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये बड़ा सेटअप। अब मैंने इसको रन करना है, जैसे हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है कि हमने इस पे किया डबल क्लिक। अब ये सेटअप इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम यस कर देंगे इसको। देखो इसमें जो ऑलरेडी इंस्टॉल है वो भी दिखा रहा है कि भाई ई ड्राइव में आपका टेली प्राइम के अंदर 4.0 इंस्टॉल है। पहले टेली ईआरपी भी इंस्टॉल है। आप कहाँ करना चाहते हो, या तो यहीं पे आप कर लो, या आप क्या करो, इंस्टॉल न्यू, कि भी हम नया इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इंस्टॉल न्यू। ठीक है, अब देखो जो इसका एप्लीकेशन का पाथ है वो ये दिखा रहा है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली प्राइम का फोल्डर है, वहां पे इंस्टॉल होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन होती है। लेकिन मैं अगर पाथ चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से पाथ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया मोर ऑप्शन पे, और तो यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ इसको, मैंने दिया था डी ड्राइव। ठीक है, डी ड्राइव के अंदर, और मैंने अभी जो फोल्डर बनाया था ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। सॉरी, यहाँ पे पुराने का पूछ रहे, इंस्टॉल न्यू, और कॉन्फ़िगर पे, हाँ कॉन्फ़िगर पे जाना है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन पाथ है, यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे मुझे पाथ सेलेक्ट करना है कि कहाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा अपना फोल्डर डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव, और डी ड्राइव में फोल्डर का नाम है टेली प्राइम 4.1, ये वाला मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ चेंज हो गया। अब मैं इसको करूंगा क्लोज, और यहाँ आके देखता हूँ तो एप्लीकेशन पाथ चेंज हो गया। ठीक है, अब मेरी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो वो यहाँ पे होगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे कर दूंगा। अब ये स्टार्ट हो गया टेली प्राइम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, आप इसको, मतलब परमिशन मांग रहा है इस सिस्टम पे चलाने के लिए, तो हमने यहाँ कर दिया अलाउ इसको। अब देखो जो टैली चल रहा है, टैली ओपन हो गया, लेकिन अभी ये क्या कह रहा है कि आपका लाइसेंस नहीं है। हालांकि ये लाइसेंस सीरियल नंबर दिखा रहा है कि जो इसमें पहले हिस्ट्री में रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉल नहीं है, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो टैली, तो आपके सामने ये फीचर आते हैं। कौन कौन से फीचर है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, क्या आप एजुकेशनल मोड पे चला सकते हो, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीखने के लिए यूज कर रहे हो तो आप इसका ये एजुकेशनल मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर आपके नेटवर्क में
मल्टी यूजर टैली इंस्टॉल है किसी मशीन पे, तो हम वहां से लाइसेंस चला सकते हैं। मान लो किसी भी, जैसे हमारी लैब में यहाँ पे जितने भी पीसी रखे हैं, अगर किसी एक मशीन पे टैली इंस्टॉल है मल्टी यूजर, तो हम यहाँ से यूज फ्रॉम नेटवर्क करेंगे तो वहां से टैली ले लेगा अपने आप। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, मतलब आपके पास टैली का लाइसेंस है लेकिन वो इस मशीन पे नहीं है, इस कंप्यूटर पे नहीं है, किसी और कंप्यूटर पे है, तो हम यहाँ पे जाएंगे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे। तो ये क्या करेगा, वहां से उसको सरेंडर कर देगा और इस मशीन पे इसको एक्टिवेट कर देगा। रीएक्टिवेट करने के लिए क्या चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, जब हम लाइसेंस खरीदते हैं तो हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करते टाइम हम अपनी ईमेल आईडी से लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड हमारे पास होता है, तो हम ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो हमारा लाइसेंस रीएक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर हमने नया लाइसेंस खरीदा है और अभी एक्टिवेट नहीं किया है तो हम यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अगर हमने एजुकेशन मोड पे जाना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, अगर हमने रीएक्टिवेट करना है तो हम यहाँ करेंगे, अगर हमने लाइसेंस नेटवर्क से लेना है तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको एजुकेशन मोड पे ही दिखा रहा हूँ, तो हम जाएंगे यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे। अब एजुकेशन मोड में फर्क क्या रहता है कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं तो वो टैली खरीदते क्यों हैं, अगर एजुकेशनल मोड पे हम टैली में काम कर सकते हैं तो टैली खरीदने की जरूरत क्या है, ठीक है। एजुकेशनल मोड क्या होता है, सिर्फ सीखने के लिए होता है, तो इसमें बहुत सारे फीचर काम नहीं करेंगे। कौन से फीचर काम नहीं करेंगे, अगर हमने कोई फाइनल रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है, वो एजुकेशनल मोड पे नहीं होगी। एजुकेशनल मोड पे हमें कुछ डेट्स ही टैली अलाउड करता है एंट्री करने के लिए। कौन कौन सी डेट, फर्स्ट डेट, हर महीने की पहली डेट में आपकी एंट्री हो जाएगी, हर महीने की 31st डेट में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और 31st अलाउड करता है ये एंट्री करने के लिए। फाइनल रिपोर्ट क्या नहीं देगा, जैसे हमने जीएसटी की रिटर्न बनाई है टैली से और हम उसको एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं, तो ये उसको जेएसएन एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। काम सारा कर देगा, कैलकुलेशन सारा जो फीचर है वो सारे काम करेंगे, लेकिन सभी डेटों में नहीं करेंगे, जिससे मतलब इसका यूज एजुकेशन पर्पज के लिए हो सके, कॉमर्शियल पर्पज पे यूज ना हो। अगर कॉमर्शियल पर्पज में यूज करना है तो हमें टैली खरीदना पड़ेगा। तो हमने अभी क्या सीखा, टैली को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, नया वर्जन, टैली का लेटेस्ट वर्जन, टैली के ओल्ड वर्जन, ठीक है, एडिट लॉग के बारे में। तो ये सारी चीजें अब हमने सीखी।